হাদির মৃত্যুতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র কিভাবে জড়িয়ে গেল? বাংলাদেশ জুড়ে তোলপাড় ভাঙচুর, তাণ্ডবের মাঝেই ভারত বিরোধী স্লোগান। জানেন এই ওসমান হাদি আসলে কে? ভারত বিদ্বেষী সেন্টিমেন্টকে উস্কে ইউনুস দিলেন মোক্ষম চাল। বাংলাদেশ কি পাকিস্তানি হয়ে উঠছে তাহলে ভেতরে ভেতরে? বাংলাদেশকে মোটেও হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি বলা বলি শুরু ভারতীয়দেরই একাংশ। उस्मान हादी के शहीद होने के बाद बांग्लादेश ने सारा इल्ज़ाम रॉ पे लगा दिया। बांग्लादेश ने सारा इल्ज़ाम जो है इंडिया पे लगा दिया और जो इंडियन एसेट्स थे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एम्बेसडर के घर को आग लगा दी, एम्बेसी को आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई। ये न्यूज़ दे रहा है इंडिया का मीडिया और इंडिया का मीडिया कह रहा है कि यूनुस की सरकार जो है इस पर चुप बैठी है, इसलिए इंडिया को कोई एक्शन लेना चाहिए, हमें बांग्लादेश पे हमला कर देना चाहिए वरना ये लोग हमारे पे चढ़ दौड़ेंगे। ये न्यूज़ है इंडिया के मीडिया की और उनको शर्म नहीं आती कि एक तरफ तो इंडिया वाले जो हैं बांग्लादेश में घुस के बांग्लादेश के लोगों को मार रहे हैं, बांग्लादेश के लीडर्स को मार रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही बांग्लादेश पे हमला करने की बातें कर रहे हैं। तो इंडिया वालों के लिए बांग्लादेश ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। बांग्लादेश ने भी अपनी फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने यूरोफाइटर टाइफून जो हैं उनकी डील की है, JF थंडर 17 की डील की है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं अपनी आर्मी में ऐड किए हैं। अगर इंडियंस को इतना ही शौक है तो आकर देखें ढाका में, सिलहट में, चिटाग्राम में आकर देखें तो बांग्लादेश आपको आपके 14 तबक रोशन करवा देगा। भारतीय फौजियों की, भारतीय सुरमाओं की जो है कब्रें बांग्लादेश में ही बनेगी, फिर वो वापस नहीं जा सकेंगे इंडिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उस्मान हादी की शहादत के बाद इंडियन मीडिया की जो रिपोर्टिंग आ रही है, जो न्यूज़ आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बांग्लादेशी रॉ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको चुप कराना होगा, इनको खामोश कराना होगा वरना ये हमारे लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो अगर ये हमला इंडिया ने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? ये सब जानते हैं कि ये हमला इंडिया ने करवाया। अगर उस्मान हादी एंटी इंडिया स्टांस रखता था और उसको अपने रास्ते से सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने हटाया, तो इस पे इंडियन मीडिया की ये रिपोर्ट है कि अब बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा जैसे पाकिस्तान को सिखाया था। पाकिस्तान ने सबक इंडिया को सिखाया था, ना कि इंडिया ने पाकिस्तान को सिखाया था। और अब इनकी रिपोर्टिंग ये है कि हमें बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा। और जिस तरह से उस्मान हादी के कातिल जो हैं वो बांग्लादेश में आए, उस्मान हादी को शहीद किया और वापस इंडिया चले गए, वो किस तरह से इंडिया पहुंचे, वो कैसे इंडिया जा सकते थे, इसका जवाब अगर इंडिया के पास है तो वो ज़रूर दे। इसका कोई जवाब इंडिया के पास नहीं है। दूसरी तरफ शेख हसीना को वापस करें। शेख हसीना को इंडिया ने अपने पास बिठा के रखा क्योंकि बांग्लादेश की मोंचो पार्टी ने डेडलाइन दी है 24 आवर्स की कि जो कातिल हैं उनको वापस किया जाए, जो कातिल इंडिया गए हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। इंडियन मीडिया को और इंडिया को जंग लड़ने का शौक पैदा हुआ है तो वो एक दफ़ा आके बांग्लादेश देख लें, एक दफ़ा ढाका आके देख लें, चिटागांव में आके देख लें तो उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। पहले हम वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। কিভাবে জড়িয়ে গেল? বাংলাদেশ জুড়ে তোলপাড় ভাঙচুর, তাণ্ডবের মাঝেই ভারত বিরোধী স্লোগান। জানেন এই ওসমান হাদি আসলে কে? ভারত বিদ্বেষী সেন্টিমেন্টকে উস্কে ইউনুস দিলেন মোক্ষম চাল। বাংলাদেশ কি পাকিস্তানি হয়ে উঠছে তাহলে ভেতরে ভেতরে? বাংলাদেশকে মোটেও হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি বলা বলি শুরু ভারতীয়দেরই একাংশে। কি করবে এবার মোদী সরকার? বাড়ছে জটিলতা। চীন পাকিস্তানের ডাবল ডোজে বাংলাদেশের বুকে কতটা পাওয়ার জমলো? ডিটো মুক্তিযুদ্ধের মতো সিচুয়েশন। বাংলাদেশের মাটিতে একের পর এক ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধের ডিসিশন। রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলার চেষ্টা। জবাব দিতে কোন লেভেলে ঘুঁটি সাজাচ্ছে নয়াদিল্লি? সোজা কথায় ওসমান হাদি ছিলেন ভারত বিরোধী কট্টরপন্থী বাংলাদেশী নেতা, অথচ সেই হাদির মৃত্যুতে বেছে বেছে ভারতকেই টার্গেট করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাটিতে ছাইচাপা আগুন হয়ে জ্বলছিল যে ভারত বিরোধী মানসিকতা, সেটাই আবার উস্কে উঠল হাদির মৃত্যুর পর। 12ই ডিসেম্বর হাদিকে গুলি করা হয়। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা 8 আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদি। আর তারপরেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। ভারত বিরোধী জিকির তুলতে শুরু করে ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক আর হাসিনা বিরোধীরা। হাদির মৃত্যুকে ইস্যু বানিয়ে স্লোগান ওঠে, দিল্লি না ঢাকা, ভারতের আগ্রাসন ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় চলতে থাকে বিক্ষোভ। আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ সহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায় বাংলাদেশের উন্মত্ত জনতা। বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর অফিসেও তাণ্ডব চলে, সেখানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর মধ্যেই মোহাম্মদ ইউনূস ভারত বিরোধী ওসমান হাদির মৃত্যুতে বাংলাদেশের জাতীয় শোক ঘোষণা করে। বলেন, হাদি ছিলেন সন্ত্রাসবাদের শত্রু, তাকে হত্যা করে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না গণতন্ত্রের শত্রুরা। হাদির আদর্শ ত্যাগকে ধৈর্যে পরিণত করে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মঞ্চ থেকে লড়াই করতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সন্ত্রাসবাদীদের পরাজিত করেই প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশ, এই সময় কেউ যেন ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা না দেন। এটা তো গেল হাদির মৃত্যুর পরের ছবি, কিন্তু কে বা কারা গুলি করলো হাদিকে? বাংলাদেশের নির্বাচন ও গণভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক পরদিন ঢাকার পুরনো পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে গুলিবিদ্ধ হন হাদি। ইউনূস সরকারের অভিযোগ, হাসিনার দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের এক কর্মী হাদির মাথায় গুলি করে। অন্যদিকে হাদির বোন ভারতের গোয়েন্দা এজেন্সি রয়ের দিকে আঙুল তুলেছেন। এদিকে বাংলাদেশিদের একাংশের দাবি, অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের প্রাক্তন নেতা ভারতে পালিয়ে এসেছে, ভারত তাকে ফেরত দিক। আরেকাংশের অবশ্য দাবি, ফয়সাল দুবাইয়ে পালিয়ে গেছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ঘোরতর। ভারতের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশন থেকে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের বাসভবনে কট্টরপন্থীদের হামলার চেষ্টা। তবে কি বাংলাদেশে পরিস্থিতি আউট অফ কন্ট্রোল? ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না, গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেও এই ওসমান হাদি ভারতের একটা বিকৃত ম্যাপ পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে, যে পোস্টে ভারতের থেকে পাঞ্জাব, লাদাখ আর জম্মু কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন দেখিয়ে পাকিস্তানের বলে দেখানো। जी, तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उस्मान हादी को जिस तरह से शहीद किया गया, बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस्मान हादी सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि ये आवाज़ थी, बांग्लादेश के लोगों की आवाज़, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की आवाज़। जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें उस्मान हादी ने स्टूडेंट्स में जो है वो जज्बा पैदा किया, और उस्मान हादी के पीछे स्टूडेंट्स लगे। उस्मान हादी के साथ स्टूडेंट्स ने मिल के बांग्लादेश में इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए, इतना बड़ा इनकलाब लेके आए। और फिर वो एक ऐसा इंसान जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जो रिक्शे में सफ़र करता था और साथ में एक आलमे दीन भी था, इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा लीडर भी था। तो बांग्लादेश के पूरे जवानों की आवाज़ था वो, लेकिन इस आवाज़ को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वो एंटी इंडिया स्टांस रखता था, और इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि इस तरह का लीडर आगे आए। और उस्मान हादी के अल्फाज जो उन्होंने कहे कि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे लिए किसी ख़ास किस्म के ताबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं एक आम से ताबूत में दफन हो जाऊँगा। और ये अल्फाज उनके सच साबित हुए। ये अल्फाज जो है उनको नहीं पता था कि ये सच साबित हो जाएंगे। उस्मान हादी का एक बहुत फेमस जो अल्फाज है, एक बहुत फेमस कोट है कि इंसान मर सकता है लेकिन नज़रिया नहीं मरता। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात थी उनकी, उनके लिए दुआ करें। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंसान मर सकता, नज़रिया नहीं मरता, तहरीक नहीं मरती, तो बांग्लादेश के लोग जो हैं अब उठ खड़े हुए हैं, और बांग्लादेश के लोग जो हैं उस्मान हादी के इस नज़रिए को, इस तहरीक को जारी रखेंगे जब तक इंडिया का जुल्म बांग्लादेश में ख़त्म नहीं होता। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।